हनीमून मनाने जा रहे हैं या इस शराब का? डार्लिंग, मेरी जान नाराज की होती हो, तुम हमें अपने प्यार का नशा दे दो, हम ये नशा छोड़ देते हैं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। मुझको मैं कश समझते हैं सब बादा कश, मुझको मैं कश समझते हैं सब बादा कश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है। जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता। बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। फिर भी कोई पिलाए तो। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? ऐसा लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, मैं किसी से पूछ के आती हूँ। अच्छा, जरा जल्दी आना। इधर कोई है?
लेकिन ये ख्याल रखना, अगर इंसान कभी भी तुझे धोखा देने में कामयाब हो गया और शैतानी राज की बात लोग जान गए तो उसके साथ साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। कभी नहीं होगा। तू मुझे ये बता कि वो शैतान का पुजारी इंसान मिलेगा कहाँ? भूषिताम अग्निरूपा, हे महाकाल अपने खोलो नयन तुम, नमामि नमामि नमामि। घनघोर घनमान रक्तेश्वरा, कंकाल भूषिताम अग्निरूपा, हे महाकाल अपने खोलो नयन तुम, नमामि नमामि नमामि। अंतरात्मा में झूमते हैं नाग अब, आज फन मारते हैं क्रोध में सब ओर। हे सोना खंडहर भी तुमसे क्या मांगे, ये भी क्या कहना होगा। अस्थियां ही बची है ओ काल भैरव, घोर तप में डूबा हूँ मैं, दया कर अमर यौवन मुझे दे दो, अमर यौवन मुझे दे दो। घनघोर घनमान रक्तेश्वरा,
कंकाल भूषिताम अग्निरूपा। हे महाकाल अपने खोलो नयन तुम, नमामि नमामि नमामि। सांस का तार टूटने को है अब, मैं नाच कर रिझा रहा तुमको। आज ये चुप्पी किस लिए साध ली, अब तो सुनो काल भैरव। ढल रही है मेरे जीवन की शाम, ये सुन लो ऐ काल भैरव। दया कर अमर यौवन मुझे दे दो, अमर यौवन मुझे दे दो। ओम ह्रीं ह्रां ह्रूं धूम्रविलोचनाय नमः। ऐं क्लीं ह्रां क्लीं एकवीराय नमः। क्लीं ह्रां ह्रूं क्लां उग्रताराय हुं। ओम ह्रीं ह्रां ह्रूं अग्निजिह्वाय नमः। सम्मान सिंह, तेरी तपस्या पूरी हुई। मांग, क्या मांगता है? काल भैरव अनुग्रह करो, मुझे अमर यौवन व अपार शक्ति प्रदान करो प्रभुवर। क्या कहा? अमर यौवन? इसका मतलब है तू हमेशा के लिए जवान रहना चाहता है। इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आपकी हर बात मानूंगा मैं। दास को आज्ञा दो प्रभु। तुम्हें 7 बार जवानी मिलेगी। इसके लिए तुम्हें 7 कमारी लड़कियों की बलि चढ़ानी होगी। उसके बाद हमेशा के लिए तुझे जवानी मिल जाएगी। आपका ये आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करेगा। मांत्रिक अवधि के भीतर विधि पूर्वक 7 कुंवारी कन्याओं की बलि दूंगा मैं। ये शपथ है, शपथ है, शपथ है। तो उठा और पी जा सारा खून। इस खून को पीने के बाद तू ऊपर से इंसान रहेगा, पर अंदर से शैतान रहेगा। तुम किसी लड़की को यहाँ बलि चढ़ाने आओगे, तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगे, यानी बूढ़े हो जाओगे। याद रखना, मैं जब चाहूं तुम्हारी जवानी छीन सकता हूं। मुझे कभी धोखा देने की कोशिश मत करना। मैं हर पल, हर घड़ी तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। अपनी शपथ मत भूलना, वरना मैं तुम्हारी बलि ले लूंगा।
फूल और प्रसाद संभालो। चलो चलो भाई चलो चलो। कौन है? पधारे कहाँ से हैं? सम्मान सिंह, विदिशा से। अरे गोलू खोलो, इनके लिए नारियल पानी लाओ। अच्छा मालिक। रणबोलों को नहीं जानते? माफ करो ठाकुर, ये नाम पहले तो नहीं सुना, फिर भी आओ आओ। लेकिन अरे कोई है? पंखा तो लाओ। आ गया चाहने वाला। आपके वंश के बारे में हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। मेरे माता पिता भी आपके वंश की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन। हाँ हाँ बोलो। रूपमती नाम की कोई लड़की आपकी? हाँ मेरी भांजी है। हाँ, उसे हमने 4-5 रोज पहले मंदिर में पूजा करते हुए देखा। हमने तो उसी समय सोचा कि वो हमारी पत्नी बनने योग्य है, इसीलिए हम उसका हाथ मांगने आ पहुंचे। सच पूछो तो हम लोग भी रूपमती की शादी के बारे में ही सोच रहे थे। बहुत से अच्छे संबंध भी आए हैं हमारे पास, लेकिन कोई निश्चय नहीं किया। इसमें रूपमती की सम्मति भी लेनी पड़ेगी हमें। इसका बाप भी सम्मति देगा। हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, घर संभालने वाला नहीं है। अपने कुटुंब में हम ही सब कुछ हैं। इसलिए हमारी और हमारे घर की देखभाल करने के लिए हमें पत्नी की तुरंत आवश्यकता है। आज खुश है, कल रोएगी। मजा आ जाएगा जब मैं तेरे साथ आज पहली सुहाग रात मनाऊंगा। अरे देखो, तुम्हारे पति महाराज वहाँ खड़े हैं। चलो बस अब चलो। ठहरो। हमसे घबरा के भागी क्यों जा रही? तुरंत घर पहुँचना है, नहीं तो मामा बिगड़ेंगे। हमें रूपमती से एक जरूरी बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो, आपको जो पूछना है वो मामा जी से पूछिए। एक मनौती है हमारी, हाँ। जिसे आज ही हमें विवाह से पहले पूरी करना है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ। वो मामा जी से पूछिए आप। रूपा दीदी, मामा से पूछे बिना तुम मत जाना। आई मांगने वाली, मैं यहाँ 100 साल से तड़प रहा हूँ। देखता क्या है? उठा इसको और ला मेरे पास, ताकि मैं अपनी हवस की आग को इसकी जवानी से ठंडा कर सकूं। हमने अपने देवता की इसी समय पूजा न की तो ब्याह में बाधा पड़ेगी। बाधा किस तरह की? तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं बता दूंगा सबको, घोड़े पे बिठा के भाग गया।
सूरज डूबने से पहले हमें अपने कुल देवता के चरणों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेना है। नहीं तो विवाह में बाधा पड़ेगी। कुंवारी कन्या, इसे स्वीकार करके आशीर्वाद दो। जैसन बोले वैसन छोरी तो रही, पर आदमी बूढ़ा रहा और धोले घोड़े पे गया वो। हाँ हाँ, बूढ़ा बूढ़ा था, सच कह रहे हो? हाँ मालिक, हम अपनी अखियन से देखे रहे। हाँ? फेस बदल लिया होगा उसने। नको जी नको, एकदम बुढ़ा रहा जी, हल्लू हल्लू पानी भी पिया रहा। लेकिन जवान बूढ़ा कैसे बन गया? फेस बदल कर इसे फांस ले। अबे बुद्धू, अपनी नजरों से नहीं, मेरी नजरों से देख, मेरी नजरों से। जिस औरत को तू देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा है, वो तो एक शादीशुदा औरत है और एक बच्चे की मां भी। देखो जी, अब देर न करो। काहे की? अपनी नफीसा का निकाह फौरन करा दो, अब वो जवान हो गई है। आसान कहाँ है? उधर रख। थोड़ा देख क्या रहा है? हाँ, साथ बिछा जाके। हाँ। सजा पकड़े। आज अगर मैं हारा तो मैं तुझे खाने भी नहीं दूंगा, सोने भी नहीं दूंगा। रेलवे स्टेशन पर देखा। अच्छा छोड़ जी,
आप विदिशा वाले सम्मान सिंह है ना? नहीं। शुक्ल जी। मुझे और मेरे आदमियों को मार मार कर भाग गया। कौन? रूपा दीदी को जो ले भागा था वही नौजवान। क्या जवान था वो? अब तक तो उसे बूढ़ा भी हो जाना चाहिए। नहीं, वो अब भी जवान है। अब भी जवान है? कैसा है? कहाँ है वो? किसने देखा? हम लोगों ने। शायद सम्मान सिंह का बेटा होगा, नहीं तो भाई होगा। चाहे जो भी हो उसको ढूंढ कर पकड़ लाओ। पकड़ना आसान नहीं, आसान नहीं। ये वो आदमी, ये वो। क्या ये स्वरूप सिंह की हवेली है? तुम सम्मान सिंह के बेटा? तो सम्मान सिंह कहाँ गया? वो तो मर गए। पापी। कौन थी तेरी माँ? नाम क्या था? रूपमती। हमारी रूपमती? कैसे मर गई वो? माता निकली थी मेरी माँ को। भैया रूपा मर गई। तुम्हारा नाम क्या है? बलराम सिंह। बलराम? आओ बेटे आओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। मन छोटा मत करो बेटे। रूपमती तो चली गई और तुम्हारे रूप में निशानी दे गई हम लोगों को। आज से हमारे साथ इस घर में तुम भी रहो। बाबा जी। वहीद भाई जरा उस पार पहुंचा दो मुझे। कहाँ जा रही हो नफीसा? भाईजान के यहाँ नब्बू की सुन्नत है। तुम्हारे घर के सब लोग पहले ही चले गए क्या? हाँ, तुम आगे आगे चलो। हाँ, हाथ पकड़ो। ठहरो ठहरो, मुझे भी ले चलो। तुम मुझको पकड़ लो, डर मालूम होता है इस नाले को पार करने में। इसको तुम कौन हो? इसके पहले तुम्हें नहीं देखा। नाम इब्राहिम है मेरा। यहाँ से बहुत दूर मल्लारी कस्बा है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। ओह, इसीलिए नहीं पहचाना। कभी मैं उस तरफ गया ही नहीं। बाप का नाम क्या है? हाजी हुसैन अली। ओह, हाजी है क्या? हमारा तो लकड़ी का व्यापार है। आओ, तुम भी आओ। बेटी आगे चलो। तुम्हारे कितने बच्चे हैं इब्राहिम? जी मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। शादी की उम्र तो हो गई तुम्हारी। जी हाँ, मुझको अब तक अच्छी लड़की नहीं मिली। जानते हो ये कौन है? दौलतमंद हाजी मीर उस्मान की बेटी नफीसा। तुम तो इनको नहीं जानते ना नफीसा? नहीं तो एक बार स्टेशन पर देखा था इन्हें। तूने एक दूसरे को देख भी लिया। ठीक है, फिर तो जोड़ी बढ़िया रहेगी। बोलो तो मैं तुम्हारी बात चलाऊं। तो मैं अब चलता हूं। बड़ा आया बात चलाने वाला।
इससे पहले कि ये तेरी बात चलाए, जा तू मेरी बात चला, जा। ओ नफीसा, नफीसा, सुनो, एक बात सुनो। कहिए क्या है? आप रास्ते में हमें क्यों रोक रहे हैं? ठहरो ठहरो, मुझे एक रास्ता पूछना है। पूछिए जल्दी, हमें दूर जाना है। पास ही कहीं मशहूर व्यापारी अहमद भाई का घर है। होगा, हमें क्या? उनकी हवेली का रास्ता मालूम है तुम्हें? हमें नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हें जहाँ जाने का रास्ता मालूम हो बता। कहाँ का? अपने दिल में जाने का रास्ता मुझको बता दो। दिल का क्यों? वहाँ जाना है मुझे। जरूरत नहीं वहाँ जाने की। अगर रिश्ते की बात है, माँ बाप को मंजूर होगा तभी निकाह मुमकिन है। तुम्हें मंजूर है अगर, तो मैं अब्बा की मंजूरी लूं। बोलो, मंजूर है तुम्हें? हाँ, जाके बात करो। तेरा घोड़ा मार दिया। मैंने भी हुजूर के घोड़े को मार दिया। चलिए चलिए, कार चलिए। अपने दिल में जाने का रास्ता मुझको बता दो। नाच उठी है आज फिजा, चांद उगा है आज नया, मेरी मोहब्बत परमा चढ़ेगी, परियों में बात चली। नाच उठी है आज फिजा, चांद उगा है आज नया, मेरी मोहब्बत परमा चढ़ेगी, परियों में बात चले। नाच उठी है आज फिजा। मद भरे हैं लब ये, मद भरी आंखें, प्यार की मैं छलका अब तो, चाहे तुम्हें हमें खुमार सागर छल के मिट जाए दूरी, खाली प्यार की पाल किए ना लौटे। नाच उठी है आज फिजा, चांद उगा है आज नया, मेरी मोहब्बत परमा चढ़ेगी, परियों में बात चली। नाच उठी है आज फिजा। पतली कमर तेरी, बाली उम्र तेरी, प्यार के बोझ तले झुकना पड़े। अरब की रानी, हरम की रानी, प्यार के शाह का ले सलाम, दे दे मुझे प्यार की चाशनी के जाम पर जाम। नाच उठी है आज फिजा, चांद उगा है आज नया, मेरी मोहब्बत परमा चढ़ेगी, परियों में बात चली। नाच उठी है आज फिजा। ठीक है, तुम जो बोलोगी वही करूँ। फिर कब मिलोगी मुझसे? जब तक तुम घर आकर निकाह की बात पक्की नहीं करती, तब तक मैं नहीं मिलूंगी। ऐ मेरे खुदा, ऐसा मत करना मेरी प्यारी नफीसा। हम लोग कल ही मिलेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। वहां इंतजार करूंगा मैं।
पंखा करो रे। बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे जहाँ मरदूद, कहाँ क्यों टपका रहा है? अब खाने भी देगा हमको। दिल खोल के खाइए। पंखा कर हाजी को पसीना छूट रहा है। बेटा अब्दुल्ला, मुर्गी की टांग तो भिजवा। ममुद्दीन, अब आवेगा भी। हाँ, बैठ नीचे। आपका क्या मंशा है निकाह की बाबत हाजी साहब? हमारा घोड़ा पैदल चला मेरा। तब तो आपको हमारी बात याद है ना? पूरे 100 तोले सोना। हमारा वजीर। हमें तो आपकी सारी बातें मंजूर हैं। तारीख पक्की कर ले आप। नफीसा, ऐसे बुत बने क्यों खड़ी है? तेरी निकाह की बात है। लेकिन मुझे ये निकाह पसंद है। क्यों नहीं? भाईजान जान गए तो गजब। मेरे हाथी ने मारा पैदल। निकाह की वजह से वजीर खतरे में पड़ गया। कहाँ पे रखूं? हम लोग चलते हैं। अब जा रहे हैं मेहमान। ठहरिए, वजीर बच गया। अरे परे हट, खुद रख लूंगा मैं। अजी, मेहमान जा रहे हैं। हैं? क्या बोली? अब हम चलें हाजी साहब? अल्लाह। ओ जी, मेहमान जाने को है। आप जाइए, तकल्लुफ मत कीजिए, निकाह पक्का। कहा था ना मैंने, बात कर लो अब्बा जान से। अब क्या होगा? मेरा निकाह पक्का हो गया। फिक्र न करो नफीसा। क्यों न करो? क्या निकाह कर लो उस मुए से? निकाह तो करोगी तुम, लेकिन सिर्फ इब्राहिम से। किस तरह? जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करो। फरमाइए। नफीसा, तुम हमारी हवेली में चलो, जहां हम और तुम खुशी खुशी मियां बीवी बन के रहें। आपके अब्बा को ये कबूल होगा? देखो, हमारे अब्बा तुम्हारे अब्बा की मानंद नहीं है। हमारी मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं करते। तुम्हें हमारे बताए रास्ते पर चलना मंजूर है तो बोलो। याद रखना, कल शाम होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ जाओगी तुम। मेरे वजीर ने तेरा ऊंट मारा। हमारे ऊंट ने तेरा हाथी मारा। मेरा पैदल। तेरे वजीर ने हमारा ऊंट मारा। हाँ, हाँ। चला तेरा पैदल। बच, हमने तेरा वजीर काटा। बचा। बचा। उल्लू बचा। पागल हो गए? किसके साथ खेल रहे हैं? शैतान के साथ खेल रहा हूं। ऐसे घूर क्या रहा है? चल चल। थोड़ा चल। से मार डालूंगा मैं उसे। ओ, पहलवान हो क्या? आधी रात को ये पत्थर कौन जा रहा है? चलो देखें। पत्थर रोको। आ जाओ भाइयों। अल्लाह
हाजी साहब की लड़की? कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे? अपनी हवेली में। उसका निकाह तय कर दिया गया है, जरूर ये इसे भगा के ले जा रहा है। तुम फौरन जाके हाजी साहब को खबर करो। हाँ, ये दोनों यहाँ से भागने न पाए, घेर लो इनको। नीचे उतर रहा हूँ। हमने हाजी को काटा। अरे हमने खोजा को काट फेंका। अब्बा! हाजी साहब! अब्बा! हाजी साहब! अब्बा! अब्बा! नफीसा को लेके भाग गया। नफीसा को क्या हुआ? अरे अब्दुल, तुझे क्या हुआ? नफीसा को लेके भाग गया अब्बा। नफीसा को अंदर जाके देखो। अरे देखो, लेके भाग गया। कौन? वो ठाकुर तुमसे का भांजा। अल्लाह, तूने उसे रोका क्यों नहीं? यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? भाग! लेकिन कहाँ भाग अपने आदमी को इकट्ठा करो। मैं छोड़ूंगा नहीं। भागो! बड़े मियां नफीसा तो घर में कहीं नहीं। तो गया नहीं हरामखोर, इकट्ठा कर सबको। उस काफिर के बच्चे की हमारी बेटी को अगवा करने की हिम्मत! अरे अब्दुल, कारतूस भरो बंदूकों में। क्या हुआ हाजी साहब? अरे उत्तम सिंह, तुमने हाजी मीर उस्मान के गिरवान पे हाथ डाला है। इस मकान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। पर बात क्या है, ये तो बताइए। बैठिए तो सही। बैठने के लिए मैं नहीं आया। मेरी बेटी नफीसा को अगवा कर लाया है तुम्हारा भांजा। कहाँ है मेरी बहन? आज मैं तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। कौन लाओ से? आपकी बेटी को कोई भी उठाकर यहाँ पे तो नहीं लाया। हाजी, हमारा भांजा बलराम सिंह भी न जाने कहाँ गायब हो गया। झूठ मत बोलो। ठाकुर उत्तम सिंह, उत्तम, तुम्हारे इस मकान की अभी तलाशी लेंगे हम लोग। ठीक है, आप तलाशी लीजिए। अरे अब्दुल्ला, मकान की तलाशी लो। जी अब्बा। आनंद जी, पूरा मकान दिखा दें। जी अच्छा। हाजी साहब, हुआ कैसे ये सब? आपके घर में जो हरामी नौजवान है, आज शाम को एक पक्षी में मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा के भाग गया। मेरे बेटे अब्दुल्ला ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे तलवार से जख्मी कर दिया। आपके भांजे का आज मैं खून पी जाऊंगा। बेटा अब्दुल्ला, बेटा यह खड़े देख क्या रहे हो? मरहम पट्टी लेकर आओ। आओ बैठो। बेटा, कुछ साल पहले कोई मेरी छोटी बहन को लेके भाग गया। उन्हीं की संतान है ये बदमाश लड़का। तब तो वही नफीसा को भगा ले गया। मेरे वजीर ने तेरा ऊंट भरा। तो फिर उत्तम भाई, हम सब लोग उसका पीछा करेंगे और इसे पकड़ कर लाएंगे। हम भी आपके साथ हैं। उसे पाताल में से भी ढूंढ लाएंगे हम। तलवारें उठाओ।
जाने मेरी दीदी अभी तक राखी लेकर क्यों नहीं आई। राक्षसों का नाश करने वाली माँ, माँ, काली माँ, माँ होकर भी चुप रहेगी तू? चुपचाप देखती रहेगी सब कुछ? तू तो जुल्म का नाश करने वाली देवी है माँ, फिर भी तू चुप क्यों है? बोल माँ, बोल। माँ, जिस तरह तूने महिषासुर राक्षस का नाश किया था, उसी तरह इस शैतान का नाश कर दे माँ, जिसने मुझसे मेरी बहन को छीना। मुझे मेरी बहन से मिला दे माँ। माँ, अगर तूने मेरी फरियाद न सुनी तो मुझे कहना पड़ेगा कि तू माँ तो कहलाती है, मगर तेरे दिल में प्यार या ममता नाम की कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। चंदन, चंदन। आ गई दीदी। दीदी, दीदी, मेरे लिए राखी लाई हो ना दीदी? देखो दीदी, बगैर राखी के मेरी कलाई कितनी सूनी है दीदी। लो दीदी, लो राखी बांध दो दीदी। पकड़ा जाएगा, देश बदल कर इसे शिकंजे में ले। अरे अल्मीडा, कितने दिनों से तेरे पीछे परेड कर रहा है बेचारा दुधमुहा। हारी अल्मीडा, तरस खाओ ना उससे। हट, पीछा करने वाले हर लड़के पर तरस खाऊं क्या मैं? हम दोनों चले इधर, तुम दोनों जाओ उधर। चल गई। वो आदमी आज भी मेरे पीछे घूमता रहा। दिल में अनजाने ही जगह से उसने बना ली। कौन है वो? चले हम लोग। अल्मीडा, हम जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी अल्मीडा, इसका हैंडल थोड़ा बेंड हो गया है, जिसकी वजह से मेरी साइकिल गोल गोल घूम रही है। क्या भली लड़की को चलने भी नहीं दोगे? वैसे तो बहुत सी लड़कियां रास्ते में जाती हैं, उन सबको देख के मेरी साइकिल को ये बीमारी नहीं हो। सिर्फ मुझे देख के? साइकिल मेरी तो गलती भी है। मुझे अल्मीडा से मोहब्बत है। अल्मीडा, ये लेटर पढ़ के अल्मीडा के मन के अंदर थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए तो मैं खुशनसीब हूं। मेरी परम प्रिय अल्मीडा, मेरा नाम थॉमस है। मैं एक कॉलेज में परमानेंट नौकरी करता हूँ। अब मेरी लीव है।
तुम्हें देखने के बाद दिल मेरा अलमिडा अलमिडा पुकारता है। अलमिडा के बिना जिंदगी पहाड़ है। मेरी है। कल ही मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र करो। मगर अलमीडा, इंतजार मुश्किल है। अब लीव खत्म होने वाली है। मेरे जाने से पहले यकीन तो दिला दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कैसे यकीन दिलाऊं? हम दोनों किसी चर्च में जाके कसम खाएं। पर चर्च में लोगों के सामने राज खुल जाएगा। पर यहाँ के चर्च में नहीं जाएंगे हम। एक और चर्च मुझे मालूम है, दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर। ऐसा चर्च भी है जहाँ कोई भी नहीं, पादरी भी नहीं। कहाँ पे है? कहाँ ले आए मुझे? ये तो चर्च नहीं है। काल भैरव ले आया ये वाली तुम्हारे चरण। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। डरो मत, मैं साथ हूं ना तुम्हारे। कितनी बार मैं यहाँ बिल्कुल अकेला आया हूँ अलमीडा। झूठ, ये मकान शैतान का घर है। यीशु मसीह, रक्षा करो मेरे। हर आपत्ति से तुम रक्षा करना मदर मेरी। बेटा लोग देख रहे हैं। बेटा कुछ नहीं करूंगा। अरे कह दिया ना कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं, मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पे। बेटा क्या पागल हो गई हो? मैं भला तुम्हें क्यों सताऊंगा? मैंने तो तुमसे मजाक किया था। मजाक को तुम सच समझ बैठी हो क्या? नहीं नहीं, वो मजाक नहीं, सच था सच। आवाजें भी, चीखें भी, वो सुनी मैंने। किसकी? शायद किसी शैतान की। शैतान की? ओ डियर, कानों का धोखा था। मैंने तो कुछ नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं, लेकिन तुमने जो मेरी भले की बात कही थी। अरे वो तो मैंने महज तुम्हें डराने के लिए बोला था। तुम सुनते ही भाग गई। वही बात सुनकर तो मैं घबरा गई, लेकिन वो आवाजें मैंने तो नहीं सुनी। हाँ, वहाँ बहुत से चमगादड़ हैं। उनकी चीख और परों की आवाज होगी। कैसी डरपोक लड़की हो, जरा भी हिम्मत नहीं। कैसे होगी हिम्मत? और वो भयंकर मूर्ति? वो बहुत पुराना किला है। मैं पहले भी 1-2 बार वहाँ गया हूँ। इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं। अकेले गए थे तुम वहाँ? हाँ, क्यों? ओह माय गॉड, आइंदा वहाँ मत जाना। वहाँ जरूर भूत प्रेत वगैरह होंगे। सर होगा तुम्हारा। अरे पगली, मैं तो परख रहा था तुम्हें। बस बस, ऐसे ही परखते हैं। सुनो, हमें कोई देख लेगा। अब मैं चली। कल फिर मिलना, मैं इंतजार करूंगा। अरे बुद्धू, प्यासे को ही कुएं के पास चलकर जाना पड़ता है। वो तुझे धोखा दे गई है, इसलिए तुझे मेरी हवस को मिटाने के लिए तुझे ही उसके पास जाना होगा। तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मैं खुद ही पहुंच गया।
बस काम गई मैं तो। मतलब डर छूटा नहीं। अपने प्रेमी से भी डरती हो तुम तो। उस दिन भी यही बात हुई। उस दिन मूर्ति को देखकर मैं भागी, यही याद है मुझे। और तब तुम्हें पुकारता हुआ मैं दौड़ने लगा, तुम ना रुकी। मुझे छोड़ के तुम बस पे चढ़ गई। आखिरी बस थी वो। अब भी वो डरावना सपना मालूम होता है मुझे। मुझे चाहते हो तो तुम कभी उस ओर मत जाना, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। एल्मेडा, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम होता तो उस दिन मुझको छोड़कर इस तरह न भागती। तुमसे प्यार भी है, विश्वास भी है, मगर इस तरह तुम मेरे साथ। एल्मेडा, ना रो एल्मेडा, ना रो। भूल भी जाओ। ऐसा इम्तिहान फिर न लेना, कसम है तुम्हें। अच्छा, फिर इम्तिहान न लो, पर शादी के लिए आज मम्मी से बात जरूर करूंगा। हाँ? तुम अंदर कैसे आए थॉमस? दरवाजा खुला तो घुस आया। मम्मी के आने से पहले तुम बाहर चले जाओ प्लीज। मैं दरवाजा भिड़े जाता हूँ। कॉफी लो जी। थॉमस, तुम्हारे परिवार में माँ बाप, भाई बहन कोई भी नहीं क्या? जी हाँ, परिवार में कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। इसका दुनिया में कोई नहीं उसे अपनी बेटी नहीं दे सकता। हमारी एक ही तो बेटी है, उसे हम बिना घर बार वाले को कैसे दे दें? मम्मी, तू भीतर जा। जाओ। शादी कर ली हम दोनों की। रजिस्टर्ड मैरिज। मुझे तेरी इन हरकतों पर शक होता जा रहा है। कब तक तू अपनी प्यार की उंगलियां इस पर फेरता रहेगा? कब तक तू मुझे इस कली की खुशबू लेने के लिए तड़पाता रहेगा? गुरु गुड़ हो गए और चेला चीनी। मैंने सोचा था कि तू सिर्फ शादी करेगा और सुहाग रात मैं मनाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि शादी तूने सिर्फ अपने लिए की है। घूर घूर के क्या देख रहा है? ठीक कहा था मेरे शहंशाह ने कि इंसान शुरू से मक्कार और गद्दार होता है। मुझे तेरे में गद्दारी की बू आ रही है। बात सुनो, तुम मुझे मन से चाहते हो ना? मैं चाहता हूं तुझे इसे चाहने का कोई हक नहीं। ये मेरा गुलाम है। ये जो कुछ करेगा मेरे इशारे पर करेगा। फिर किस दुनिया में खोए हो? और कहां, ये मेरी दुनिया में खोया हुआ है। मौत के सिवा इसको मेरी दुनिया से कोई बाहर नहीं ले जा सकता, तू भी नहीं। जरा नजदीक आओ। ये मेरी अमानत है, ये मेरी अमानत है। अमानत में ख्याल मत डाल। ये तेरे इम्तिहान का वक्त है। ये तेरे इम्तिहान का वक्त है। अमानत में ख्याल मत डाल। मुझे
करके तू अपनी किस्मत का दरवाजा बंद कर रहा है। तू शैतान को देखा देकर मर जाएगा। मर जा, मर जा। किसने खोली है? मैंने ही खोली है। क्यों? कुछ नहीं। तुम डर क्यों गए? चाय पी लो। सब दोष मेरा है। इस गलती की सजा न देना मुझे। अल्मीडा से सच्ची मोहब्बत हो गई है मुझे। सच्ची मोहब्बत? ये सच्ची मोहब्बत तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तू अपनी शपथ भूल गया, अब तुम्हें इसकी सजा देनी ही पड़ेगी। माफ करना। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना मुझे। ये क्या बताएगी तुझे? मैं बताता हूँ। महीनों से जो पाप का जहर इसके बदन में तू डालता चला आ रहा है, ये उल्टी उसका नतीजा है। इससे पहले कि ये जहर इंसानी शक्ल में बाहर आए, तेरी और मेरी मौत की वजह बन जाए। खत्म कर दे जहरीली नागन को, खत्म कर दे। डॉक्टर को बुलाऊं? आखिर नहीं खत्म किया ना खुदगर्ज इंसान, अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। हर पल जीना हराम कर दूंगा। अरे बताओ ना क्या हुआ? यहाँ बैठो। क्या बात है? अल्मीडा, लो दूध पियो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन तकलीफ क्या है तुम्हें? कुछ तो बताओ। इसमें नन्हा मुन्ना मेहमान करवटें बदल रहा है। यानी कि बच्चा? बेटा होगा तुम्हारे जैसा। शैतान पैदा होगा, तेरे जैसा शैतान पैदा होगा।
दया करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। सम्मान सिंह, खुदगर्जी के पुतले, आकर दिखा दिया तूने अपनी इंसानी खुदगर्जी। अपने जन्म देने वाले को तू धोखा देता ही था, तूने आज मुझे भी धोखा दिया। अब तेरी यही सजा है कि आज से मैं तेरा भगवान हूं। आज से जो भी तेरा काम होगा वो सिर्फ मेरे लिए होगा। आज से तू मेरी आराधना करेगा, सिर्फ मेरी। सम्मान सिंह, मैं हवस का भूखा हूं, तू मेरे खून का प्यासा है। तू इंसान होकर भी इंसान नहीं, शैतान है, प्यासा शैतान। दया मूर्ति, आगे से तुम्हारे सिवा मैं किसी और की आराधना नहीं करूंगा। तुम्हें कुंवारी कन्याओं की बलि दूंगा। काल भैरव, अपने थॉमस को बुलाओ। इज ए नाइस मैन, सब स्टूडेंट्स इसे बहुत मानते हैं। ये वो नहीं है सर। ये बताओ, वो मिस्टर थॉमस इसी कॉलेज में नौकरी करता है, आर यू श्योर? उसने तो यही बताया था। That's all, you can go. मुझे जैसे आपने बताया, पहले वो नौकरी करता था इसी कॉलेज में और अब नहीं करता। कोई घपला है मैडम, isn't it? ये समय भी शायद मैं ही गलत जगह पर आ गई हूँ। कहीं और तलाश करूंगी। Thank you. All right. इन बातों पर गौर करने पर ऐसा महसूस होता है कि इसमें कोई भेद जरूर है। भगवान, भगवान, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान, ये तो शैतान का घर है। शैतान का नाम लो, शैतान का। बेबी, एल्सी, एल्सी बेटी, स्कूल का टाइम हो गया, फ्रॉक पहन लो। नहीं। क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं पहनोगी? बेकार में जिद न करो, फौरन फ्रॉक पहनो। पहन लो, स्कूल का टाइम हो गया है। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा, आज मैं पहनाऊंगी। फिर तुम्हें स्कूल में नहीं मारूंगी। फौरन पहन लो। स्कूल में नहीं जाऊंगी। सारे बच्चे। कौन से बच्चे? क्या क्या उन्होंने? हंसी उड़ाते हैं। हंसी क्यों उड़ाते हैं? तेरी मम्मी तेरी टीचर को बोल के सबकी पिटाई करवाएगी। आओ। एल्सी के पापा नहीं है, उन्होंने बोला। सब बोलते हैं पापा ने मम्मी को छोड़ दिया। हाँ।
बेटी चिंता न कर, बोल ली दोनों उन बच्चों को। सबकी आज टीचर से बोल के पिटाई करवाती हूँ। बस अब फ्रॉक पहनो। आओ। नहीं माँ, आपके स्कूल में मैं नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में डालूंगी। वहाँ ऐसे को कोई बच्चा कुछ भी नहीं कहेगा। वहाँ बेटी खूब पढ़ेगी। हाँ। तो मम्मी को कैसे देख पाऊंगी? मम्मी हर हफ्ते आएगी तुम्हें देखने। अब खुश? हाँ। बेटी अपनी मम्मी के साथ है बेटी। जब तारे गगना में बिजुरी अखियां मारे, नाचो रे गौरे संग हमारे। मनहारी मतवारी बरखा रुत आई हाय, मैयारी मनवा में हुक सी उठी हाय। पूर्वा से उमड़े बदरा जब तारे गगना में बिजुरी अखियां मारे, नाचो रे गौरे संग हमारे। देख के रूप तिहारा सजनी प्यार में हियरा ढुल जाए। तैयारी 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 तैयारी। देख के रूप तिहारा सजनी प्यार में हियरा ढुल जाए। हमरी ये बिनती सुनना तुम देवी, रीते न जावे बदरा ये तारे। बरसों के प्यासों की प्यास बुझा दे बदरा रे। तन मेरो मन मेरो भूमि भी व्याकुल है संग में मेरा। मनहारी मतवारी बरखा रुत आई हाय, मैयारी मनवा में हुक सी उठी हाय। पूर्वा से उमड़े बदरा जब तारे गगना में बिजुरी अखियां मारे, नाचो रे गौरे संग हमारे। तैयारी 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 तैयारी। मांगू मैं तो से प्यार की भिक्षा, बिखरा दे रूप तो खरियाए। तैयारी 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 तैयारी। मांगू मैं तो से प्यार की भिक्षा, बिखरा दे रूप तो खरियाए। सुने जंगल में भूतन के दंगल में मैया तू ही कर रक्षा रे। ढोल कहे खोल कहे चंग ये बज बज बोल कहे। मन मेरो तन मेरो भूमि भी व्याकुल है संग में मेरा। मनहारी मतवारी बरखा रुत आई हाय, मैयारी मनवा में हुक सी उठी हाय। पूर्वा से उमड़े बदरा जब तारे गगना में बिजुरी अखियां मारे, नाचो रे गौरे संग हमारे। मनहारी मतवारी
गई हमारी जानकी बिटिया। का जाने किस बेरी की नजर हमारी बिटिया के लग गई। आज से तेरा निरदान बंद, अब घर में ही बैठो। तू क्या करे थे रे? जा बाहर, यहाँ देखो रे। दुश्मन की आंखें छू। कहा मती फिर गई तुम दोनों की? अरे गपचुप बैठो। गोपाला। ओ, ये तो वही है। तो ये आंखें, हम तो घबराए गए। बहुत ही डरपोक। का है वो दिन चिक्के बुल्लू की नाई हमका घुस रहा है। तो वे डरावे को तू तो भला छोरा है रे। अरे उनका नाम का है रे? जानकी। वो पानी भरे को आवेगी? नहीं, अब नहीं आवे। ई लो, खाओ। ऐसा गपचुप मत डराना। अच्छी खुशबू है। ये अपनी बहनी के केसन में लगावे के बोलो। ये फूल बालों में लगाते ही तू मेरी हो जावे। बागान की भीलों की बस्ती के धर्मा की बेटी जानकी को किसी ने फूल पहनाकर वश में कर लिया, ऐसा सुनने में आया है। एक नौजवान उसे उठाकर ले गया, ऐसा समाचार मिला है। आखिरी मुर्गी है, फंस गई। अब होगी टक्कर, बन जाएगी बात। My pretty little girl. Excuse me, girl. Excuse me. तुमको चोट लगी? सारे कपड़े मैंने हो गए। जाने दो, my little angry girl. तुम्हारे कपड़े धुलवा दूंगा मैं। और इस मुस्कान का मतलब तो ये है कि तुम मुझसे नाराज नहीं। तुम थोड़ा सा पीछे जाके खड़ी रहो, मुझे एक फोटो ले लेने दो। रेडी? वहीं खड़ी रहो, बस। वहीं। कुटीम? क्या आपने फोटो नहीं देखो? कहाँ है? एक और फोटो भी था, कहाँ है वो?
इतना ही खींचे थे मैंने तो। ना, ये नहीं, ये फोटो मैंने भी खींचा था। वो फोटो वो नहीं लाया। ठीक है, तब तो इतनी ही है हमारी फ्रेंडशिप। तो मैं जाती हूँ। छोड़ो, कोई हमें देख लेगा तो छोड़ो ना। यानी तुम्हारा और मेरा संबंध सिर्फ फोटो तक? क्यों? 1000। बस बस बस, और कुछ मैं नहीं सुनूंगी। मेरा लिया फोटो इसी वक्त मुझे दे दो। न दिया तो समझ लो हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। हमारा तुम्हारा संबंध फोटो ही क्यों, दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता, मौत भी नहीं। हमारा संबंध अटूट और अमर है। जो आदमी को एक फोटो तक न दे सके, उस आदमी की फ्रेंडशिप से मैं बात आई। ओके, आई एम सॉरी। वो कितना था? ले जाने दे तस्वीर को, ये मेरी हवस की आखिरी घड़ी है। इसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए जवानी मिल जाएगी। तुम्हें और कोई बलि नहीं चलानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें नई शक्ल दे दूंगा, क्योंकि सारी दुनिया ने तुम्हारी असली शक्ल देख ली है। उस शक्ल मिलने के बाद तुम्हें धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। पर याद रख, एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। देर मत कर, उठ, जल्दी ला, जल्दी ला, ताकि मैं अपनी हवस मिटा सकूं। ला। मम्मी, बेटी, हॉस्टल में बहुत पढ़ना था मुझे। आने का कोई विचार नहीं था, मगर बेटी, पढ़ाई तो यहाँ भी हो सकती है तुम्हारी। बुक्स तो साथ में लाई हो ना? लाई हूँ मम्मी, सब बुक्स लाई हूँ। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप बता देना। बेटी तो कॉलेज में है और मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ, मैं क्या बताऊंगी। लेकिन आपको सब कुछ मालूम है। अच्छा, सामान मैं ले जाती हूँ तो जाके नहा ले। एल्सी, एल्सी। क्या मम्मी? बेटी, क्या है? बहुत पढ़ ली, अब खाना खा लो। किताबें संभाल के रखे देती हूँ। सच बता, ये किसका फोटो है? मेरे एक फ्रेंड का है मम्मी। कौन है ये फ्रेंड? कौन है? फ्रैंकी? नहीं, फ्रांसिस है। बेवकूफ, ये बता घर कहाँ है उसका? घर नहीं जानती मम्मी। उसके पिता का नाम क्या है? मैंने पूछा ही नहीं। क्या करता है वो? बोल रहे थे पढ़ते हैं। कहाँ? पता नहीं मम्मी, कुछ भी पता नहीं। और तुम्हारा फ्रेंड है? तुझे कल सवेरे हॉस्टल में छोड़ दूंगी मैं। मेरे लौटने तक तुम कहीं मत जाना, अपने कमरे में रहना, समझ गई ना? जाओ, कमरे में जाओ। आवत है। गोपाला, ये आवा। गोपाल, इसे गौर से देखो और बताओ, जानकी को फूल देने वाला आदमी यही है? बतावा, तुरंत बतावा गोपाला। लागत है वो सरिता, पर मूछ बाल वो जैसा नहीं। हमारी बिटिया का कौनो खबर मिली है टीचर जी? कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं बुलाऊं चले आना। हाँ।
नहीं है ये, यही है वो शैतान जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं एकदम काम गई। ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? देखने वाला मैं तुम्हारा प्रेमी, डर किस बात का? के क्यों खड़ा है? जल्दी से मेरा माल मेरे पास ला। मत दे लौंडिया, इधर मत दे, उधर जा, उधर। हेलो आंटी, एल्सी कहाँ है? एल्सी अभी अभी एक आदमी के साथ गई है। एल्सी का बॉयफ्रेंड है ना फ्रैंकी। फ्रैंकी! आइए मैडम, बैठिए। नहीं, फौरन मेरे साथ आइए आप लोग। मेरी बेटी भी उसी तांत्रिक के चंगुल में फंस गई है। चलिए उसे पकड़ना है, फौरन आइए। कृष्णा, जल्दी आओ, हमें चलना है। जल्दी आओ मेरे साथ। जगह है, चर्च जैसा मालूम नहीं होता। वो चर्च तो अंदर है, चलो तो सही। दिल घबराता है। अरे मेरे होते हुए क्यों घबराती हो? यहाँ पर मैं अकेला सैकड़ों बार आ चुका हूँ।
रानी।